तो डियर फ्रेंड्स, आज के सेशन की शुरुआत करेंगे और आज का सेशन होने वाला है करेंसी की लिमिटेशन। क्योंकि इसकी लिमिटेशन जानने के बाद ही पता चलेगा कि हमें क्रिप्टो इंडस्ट्री में कदम क्यों रखना चाहिए। क्योंकि इसका सबसे पहला फैक्टर अगर हम जानेंगे तभी हम आगे बढ़ेंगे। तो डियर फ्रेंड्स, इसी के साथ शुरू करते हैं हमारे मेन सेशन को। तो डियर फ्रेंड्स, इसी के साथ आपके सामने स्क्रीन शेयर हो चुकी है और हम पहुंचते हैं अपना ड्रॉप्ड मैसेज पे। और जैसा कि डियर फ्रेंड्स आप सभी को पता है कि हमने कल लिमिटेशन यहाँ पर डियर फ्रेंड्स पूरा व्हाट इज द करेंसी, इसके बारे में ये डियर फ्रेंड्स पूरी बेसिक जानकारी जो है हमने यहाँ पर राइट डाउन किया था डियर फ्रेंड्स। और इसमें हमने कंप्लीट प्रोसेस दिखा था। क्योंकि देखिए, आज हम करेंसी की बात करें डियर फ्रेंड्स, आज चाहे हमारे पास 2000 का नोट हो या 500 का नोट हो या 100 रुपए का नोट हो, डियर फ्रेंड्स कोई सी भी करेंसी हो, चाहे आज कॉइन्स हो, तो इसके पीछे क्योंकि डुप्लीकेशन होना और उसका प्रभावित होना जाहिर सी बात है। क्योंकि बदलते समय, बदलते ट्रेंड के अनुसार सब कुछ होता है इस वर्ल्ड में। तो आज डियर फ्रेंड्स नेक्स्ट जनरेशन आ चुकी है, नेक्स्ट प्रोजेक्ट आ चुकी है, नेक्स्ट थॉट आ चुके हैं, सोच बदल चुकी है, ट्रेंड चेंज हो चुका है। और वो कहते हैं डियर फ्रेंड्स, ट्रेंड इज योर फ्रेंड, ट्रेंड इज योर फ्रेंड। अगर आप ट्रेंड के साथ काम कर रहे हैं तो ये आपके साथ मित्रता निभाएगा, और जो इंसान इसके साथ काम करता है ट्रेंड के अनुसार, वो 100% सक्सेस का रास्ता खुद बिल्ड करता है। क्योंकि उसने बदलते समय के अनुसार, आज चाहे आप जितने भी कंपनीज के बड़े बड़े ट्रेनर रीजन देते हैं, आप लोग आज नोकिया को आप समझ सकते हैं, बहुत बड़ी इंडस्ट्री है डियर फ्रेंड्स। तो समय के अनुसार जो इंसान बदलता है उसका फ्रेंड बनता है ये ट्रेंड, और उसको सक्सेस का रास्ता बताता है। तो डियर फ्रेंड्स, आज हमारे लिए सक्सेस का रास्ता है। क्योंकि करेंसी तो हम सन 3000 साल पहले से देख रहे हैं। क्योंकि वस्तु विनिमय होता, बाटर सिस्टम था, करेंसी का एक्सचेंज था। उसके बाद डियर फ्रेंड्स राजा महाराजाओं के कॉइन्स थे। आज इंडियन गवर्नमेंट गाइडलाइन के थ्रू हमारे पास गवर्नमेंट इशूड करेंसी जा चुकी है, जिसे अपन इंडियन आईएनआर रुपीज बोलते हैं। और उसके बाद डियर फ्रेंड्स नेक्स्ट जनरेशन हुआ, थोड़ा सा डिजिटल वर्ल्ड में काम हुआ इंडिया के अंदर, तो डियर फ्रेंड डिजिटल ट्रांजेक्शन भी स्टार्ट हो गए। तो इसका मतलब यहाँ से हमको प्रतीत होता है, यहाँ से हमारी नेक्स्ट पोजीशन बुक होती है कि जैसे जैसे समय गुजरता जा रहा है तो डियर फ्रेंड नए नए प्रोजेक्ट देखने को मिल रहे हैं। जैसे मैं अगर नए नए प्रोजेक्ट की बात करूं आपके सामने, तो डियर फ्रेंड्स ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है पूरे वर्ल्ड के लिए। उसके बाद आप अपने बच्चों को एजुकेट कर सकते हैं इसके अंदर, और उनको वो एजुकेशन दे सकते हैं। आज डियर फ्रेंड्स बच्चा सीएस ब्रांच या मैकेनिकल या सिविल या जिस भी ब्रांच में काम करता है, लेकिन आने वाले समय के लिए आप 5 से 5 साल के बाद देखोगे 2025 के बाद कि आपको डियर फ्रेंड्स मस्ट हो जाएगा। क्योंकि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के को कंप्लीटली, चाहे उसको एक कंपलसरी सब्जेक्ट बनाया जाए, लेकिन बनेगा, क्योंकि इसके बिना अधूरा होगा। क्योंकि जितने भी मार्केट में प्रोजेक्ट आने वाले हैं वो प्रोजेक्ट जो है वो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे होंगे। तो सबसे पहले, चाहे वो स्टूडेंट्स हो, चाहे टीचर्स हो, चाहे बिजनेसमैन हो, चाहे कोई भी ट्रेडर हो या एक्सपर्ट हो या ट्रेनर हो, सबको डियर फ्रेंड्स उसका
नॉलेज होना जरूरी है। तो डियर फ्रेंड्स, आप सोच सकते हैं आज 5 साल है, मैं तो कह रहा हूँ कि 2022-23 से ही आपको ये सारी चीजें देखने को मिल जाएगी, लेकिन मैं फिर भी 5 साल बोल रहा हूँ क्योंकि थोड़ा टाइम लगता है किसी चीज को समझने के लिए। आज हमारे इंडियन गवर्नमेंट को भी टाइम लगा था। 2017 जुलाई 2017 के अंदर बिल चला था क्रिप्टो करेंसी का, और वो अभी फरवरी 2020 में कंप्लीट हुआ। तो 2 साल लग गए, क्योंकि किसी भी चीज को अगर हम समझेंगे नहीं तब तक उसका वेरिएशन पता करना बहुत मुश्किल होता है। तो डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है, नैनो टेक्नोलॉजी है, नैनो टेक्नोलॉजी है डियर फ्रेंड्स, ठीक है। और ये टेक्नोलॉजी इतनी बड़ी काम कर रही है कि आप सोच रहे हैं डियर फ्रेंड्स कितने मतलब पर्सनल कंप्यूटर्स हैं। अगर मैं पुराने जमाने की बात करूं थोड़ा सा, उनकी वजन बहुत ज्यादा था, भारी था। और आज धीरे धीरे डियर फ्रेंड्स ऐसा सूक्ष्मदर्शी पॉइंट आता जा रहा है मार्केट में, एक नैनो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है कि वो मतलब एक झिल्ली टाइप जो चीजें हो गई है, हमारा डिजिटल मोबाइल है डियर फ्रेंड्स, एक झिल्ली की तरह हो गया, एक पतला सा फोन है डियर फ्रेंड्स, उसके अंदर सारी चीजें, हम एक स्क्रीन शेयर कर रहे हैं और उसमें सारी चीज विजिबल हो रही है। तो ये डियर फ्रेंड्स टेक्नोलॉजी का कमाल है। बदलते ट्रेंड के अनुसार आज उन्होंने कदम बनाया, ठीक है, बड़ी बड़ी इंडस्ट्री ने इसके लिए कदम रखा। तो हमारे लिए डियर फ्रेंड्स ये वर्ल्ड जो है बहुत, हमें आगे जाना है, हमें पीछे नहीं रहना, क्योंकि एजुकेशन का पॉइंट ऑफ व्यू सदा रहता है डियर फ्रेंड्स, क्योंकि एजुकेशन जीवन में कभी खत्म नहीं होती किसी इंसान की, क्योंकि सीखने की कोई उम्र होती नहीं है पहली बात तो डियर फ्रेंड्स बहुत सारे ट्रेंड्स है, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स है, बहुत सारे टेक्निकल इनोवेशन है, बहुत सारे डिजिटल इनोवेशन है। इन सारी की एजुकेशन स्टेप बाय स्टेप अगर हमारे को मिल जाए तो हमारे लिए डियर फ्रेंड्स हमारी लाइफ जीने का जरिया जो है बहुत सिंपल हो जाता है। तो यहाँ पर डियर फ्रेंड्स हमने सारा ये बेसिक फंडामेंटल कंप्लीट किया था कल, लेकिन डियर फ्रेंड्स आज हम करेंसी पे बात कर रहे हैं, ठीक है। करेंसी में हम बात करें तो डियर फ्रेंड्स आज मैंने आपको एक उदाहरण दिया था कल कि ये सेंट्रलाइज मार्केट कैसे है, क्योंकि जब तक हम सेंट्रलाइज मार्केट को नहीं समझेंगे तो हम डिसेंट्रलाइज मार्केट तो बात की बात है। तो सबसे पहले डियर फ्रेंड्स हम समझेंगे एक एग्जांपल के जरिए सेंट्रलाइज सिस्टम क्या होता है, सेंट्रलाइज्ड सिस्टम क्या होता है, ठीक है। क्योंकि करेंसी के अंदर पूरा जो सेगमेंट है, पूरा जो सिस्टम है वो होता है डियर फ्रेंड्स सेंट्रलाइज सिस्टम। तो इसको थोड़ा सा हम रियलाइज करते हैं, इसका पूरा रोड मैप देखते हैं, एक उदाहरण से मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। तो डियर फ्रेंड्स आपके सामने प्रेजेंट है ये उदाहरण, वैसे मैंने कल ही बता दिया था आप लोगों को, लेकिन मैं फिर भी एक बार प्रेजेंट करना चाहूंगा, ताकि ये जो लिमिटेशन है इसकी क्रिप्टो करेंसी की, जो आप इंडियन रुपीज रखते हैं या नोट्स है या कॉइन्स की, तो इसको डियर फ्रेंड नेक्स्ट लेवल में ले जाने की जरूरत क्यों पड़ गई, आज क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन की डिजिटल कोड की जरूरत क्यों पड़ गई कि आज डियर फ्रेंड्स करेंसी से आगे क्रिप्टो करेंसी आ गया। इसीलिए आप लोगों को मैं बताना चाहूंगा डियर फ्रेंड्स, इसीलिए मैंने एक प्लस का साइन किया है, उसके पीछे रीजन देना चाहूंगा उदाहरण के साथ। रीजन क्या है, सिंपल सा रीजन है, सिंपल सा रीजन ये है डियर फ्रेंड्स, सिंपल सा रीजन ये है कि ध्यान से समझना। देखिए डियर फ्रेंड्स, पूरे वर्ल्ड में किसी भी चीज अगर बनी है और उसका कोई भी वर्ड है तो उसका मीनिंग जरूर है, ठीक है। उसका मीनिंग बगैर कोई वर्ड नहीं बनता है। यानी मैंने आप लोगों के सामने प्रेजेंट किया था डियर फ्रेंड्स क्रिप्टो करेंसी, ध्यान से समझना डियर फ्रेंड्स, इस वर्ड से आपका एक एग्जांपल निकलेगा और इससे बहुत अच्छा मीनिंग निकलेगा, आपको पता चलेगा। क्रिप्टो करेंसी डियर फ्रेंड्स पहले क्या चल रहा था, करेंसी, जो आज हम इशूड बाय गवर्नमेंट गाइडलाइन इंडियन आरबीआई, जो हम आज लेन देन करते हैं, ठीक है। लेकिन क्रिप्टो फर्स्ट में आ गया। देखो पहले कौन था, यहाँ अगर मैं येलो कलर से प्रेजेंट करूं, पहले कौन था डियर फ्रेंड्स, क्रिप्टो करेंसी आज से पहले 10 साल पहले नहीं था, पहले था करेंसी से ही पूरी कंट्रीज करेंसी पे लेन देन करता था। इसीलिए आज हम फॉरेक्स ट्रेडिंग के सेशन लिया था, तो मैंने आज आपको 4 बजे के सेशन में बताया था कि 1974 से स्टार्टअप हुआ, यानी आज 45 साल हो गया उस इंडस्ट्री को।
तो डियर फ्रेंड्स, इसका मतलब करेंसी मार्केट तो बहुत ओल्ड वर्जन है और आज से नहीं, वर्षों से चला आ रहा है। तो इसका मतलब डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर फर्स्ट नंबर कौन था पहले, आज से 10 साल पहले? करेंसी। और डियर फ्रेंड्स, आज ये हो चुका है 2 नंबर पे। फर्स्ट पे कौन आ गया? क्रिप्टो। ध्यान से समझना, क्रिप्टो करेंसी यानी करेंसी का एडवांस टेक्निकल इनोवेशन, दैट इज कॉल्ड क्रिप्टो करेंसी। समझ में आप लोगों का? डियर फ्रेंड्स, करेंसी का एडवांस टेक्निकल इनोवेशन दैट इज कॉल्ड क्रिप्टो करेंसी। यानी सिंपल सा फंडामेंटल है डियर फ्रेंड्स, करेंसी का जो फंडामेंटल है उसका एडवांस मोड, यानी एडवांस जैसे होता है डियर फ्रेंड्स, आज आप लोग सभी चलाते हैं, सैमसंग का मोबाइल चलाते हैं, सैमसंग गैलेक्सी, ओप्पो 11 है, आईफोन है, वीवो है। यानी डियर फ्रेंड्स, आपको पता है हर 1 महीने 2 महीने 3 महीने में मोबाइल के नए नए वर्जन आते हैं। कोई रीजन बता सकता है यहाँ पर कि ये मोबाइल के वर्जन नए क्यों लॉन्च करती है कंपनी? फटाफट से कोई किसी को आंसर पता है तो आप फटाफट से कमेंट कर सकते हैं क्या, बिना देरी किए? एक बार आप लोग कमेंट करेंगे, आप ही के डाउट से मैं आपको एक बेस्ट एग्जांपल दूंगा जिससे आपको बहुत अच्छे तरीके से वो उदाहरण समझ में आ पाएगा। तो एक बार कमेंट कर सकते हैं आप लोग कि डियर फ्रेंड्स, ये जितने भी इंडस्ट्री, चाहे आप मर्सिडीज बेंज ले लीजिए, चाहे मारुति सुजुकी ले लीजिए डियर फ्रेंड्स, कोई सी भी इंडस्ट्री हो डियर फ्रेंड्स, फॉर्च्यूनर है, कोई सी भी इंडस्ट्री, कोई सी भी कार्स ले लीजिए डियर फ्रेंड्स, एक नया नया मॉडल आना लग जाता है हर 1 महीने 2 महीने 3 महीने 5 महीने बाद। तो डियर फ्रेंड्स, ये वर्जन का मतलब क्या है? ये एडवांस इनोवेशन क्यों लाना चाहते हैं? ऐसा क्या है? क्या पहले वाली कार बिकी नहीं थी या पहला वाली मोबाइल बिके नहीं थी मार्केट में? तो ये एडवांस लाने के पीछे रीजन क्या है? ये एडवांस का मीनिंग क्या होता है? एक बार आप लोग कमेंट कर सकते हैं, किसी को पता है तो यहाँ पर 5 से 6 यूजर्स ने वैसे कमेंट किया है। यहाँ पर अरविंद जी ने बोला है टेक्निकल अपग्रेडेशन, दैट इज द राइट। उसके बाद में चलिए नए नए आइडिया आएंगे। यहाँ पर रेडमी जी ने लिखा है नए फीचर्स आते हैं। ओके, श्री कुमार जी ने बोला है सिस्टम अपडेट, तकनीकी अपडेट। ओके, कांस्टेबल अजय साहनी जी ने लिखा है लेटेस्ट सॉफ्टवेयर अपडेट करते हैं। संदीप जी बोल रहे हैं लास्ट टाइम में जो कमाई रह गई थी उससे बढ़िया करते हैं। चलिए ओके। अशोक जी ने लिया टू लीड द मार्केट फॉर सक्सेस अमंग ऑल। ओके ठीक है। शिव प्रसाद जी ने लिखा क्योंकि इनकी क्वालिटी अलग अलग होती है। ओके, उन्नत तकनीकी, एडवांस टेक्निक, समय के बदलाव। सर, जो अपने आप को अपडेट नहीं करेगा वो पीछे रह जाएगा। बिल्कुल राइट। तो यहाँ पर डियर फ्रेंड्स, 2 आंसर बहुत अच्छे हैं और ये सबसे बड़े आंसर हैं। यहाँ पर चौबे जी का आंसर सही है और मनदीप जी का आंसर बिल्कुल करेक्ट है। बाकी के आंसर 50% में जाते हैं, बाकी इनके आंसर करीबन 95% रिजल्ट देना चाहेंगे। क्योंकि डियर फ्रेंड्स, बदलते दौर के कारण आप आपको मैं एक एग्जांपल दूं डियर फ्रेंड्स। एक एग्जांपल आप जानते हैं, आप बैटरी इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं बहुत सारे लोग। डियर फ्रेंड्स, पतंजलि जीता जागता उदाहरण आप सभी के सामने। उसने डियर फ्रेंड्स क्या किया, इंडिया के अंदर लेटेस्ट वर्जन के प्रोडक्ट लॉन्च किया। हर महीने 2 महीने 6 महीने के अंदर उसकी पैकिंग अलग आती है। तो डियर फ्रेंड्स, लुभावना जिसे बोलते हैं, आज प्रोडक्ट पसंद करते हैं। उसकी पैकिंग जो होती है डियर फ्रेंड्स, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल जो है उसने इंक्रीजमेंट किया और आज डियर फ्रेंड्स आप वर्ल्ड इंडिया के अंदर टॉप 10 के अंदर आ रहा है। क्यों? ये जीता जागता उदाहरण आप सभी जानते हैं। तो कहने का मतलब यहाँ पर डियर फ्रेंड्स, बदलते समय के अनुसार जिस इंसान ने इसको अपग्रेड किया है वो हमारे लिए महत्वपूर्ण होता है। और डियर फ्रेंड्स, आज फिर उन्हीं के उदाहरण देते हैं क्योंकि उन्होंने चेंज किया, अपने सिस्टम को अपग्रेड किया, इस कारण से वो आगे हैं। तो इसका मतलब यहाँ से यहीं से जाहिर करते हैं, हम इसी उदाहरण को लेते हैं और इसी के साथ हम डियर फ्रेंड्स एग्जाम्पल को ब्रीफली तरीके से फिर हम चलेंगे लिमिटेशन पे। तो डियर फ्रेंड्स, उदाहरण ये है आपके सामने कि मैंने क्या किया डियर फ्रेंड्स, एक्सिस बैंक से मैंने एसबीआई बैंक के अंदर मैंने एक्सिस बैंक से
एसबीआई बैंक में 10,000 रुपए का ट्रांजैक्शन किया, तो डियर फ्रेंड्स यहाँ पर ये ट्रांजैक्शन बिल्कुल भी डायरेक्ट नहीं होता है। ट्रांजैक्शन नॉट टू डायरेक्ट, ट्रांजैक्शन आर नॉट डायरेक्टेड। क्योंकि वो ट्रांजैक्शन डियर फ्रेंड्स, मान लीजिए मैंने बोला, मैंने मान लीजिए आप में से यहाँ पर मनदीप जी है, मैंने 10,000 रुपए इनके अकाउंट में भेजे, तो डियर फ्रेंड्स ये ट्रांजैक्शन एक फर्स्ट डायरेक्शन में नहीं होता है, आपका टाइम ड्यूरेशन लेता है। टाइम ड्यूरेशन अगर मैं यहाँ पर ब्लू कलर में दिखाना चाहूँ तो डियर फ्रेंड्स, आप किसी भी गेटवे से अगर मैं मनी ट्रांसफर करते हैं आप लोग, तो डियर फ्रेंड्स 1 सेकंड से गेटवे का टाइम ड्यूरेशन जो होता है वो 1 सेकंड से लेकर, गेटवे का जो टाइम ड्यूरेशन होता है डियर फ्रेंड्स वो 1 सेकंड से लेकर 1 मिनट टाइम ड्यूरेशन होता है। क्योंकि डियर फ्रेंड्स, क्योंकि डियर फ्रेंड्स करेंसी मार्केट जो है, करेंसी जो है डियर फ्रेंड्स वो सेंट्रलाइज है, करेंसी सेंट्रलाइज है। और इसी के साथ मैं आपको बताना चाहूंगा, क्योंकि यहाँ पर एक कंफर्मेशन होती है, समझ में आ रहा है आप लोगों को? ये 1 मिनट से डियर फ्रेंड्स 1 मिनट का, यानी 1 सेकंड से लेकर 1 मिनट का टाइम ड्यूरेशन यहाँ पर ये रिप्रेजेंट करता है कि आपका पेमेंट कंफर्मेशन मोड जो है वो केवल एक सेंट्रलाइज सिस्टम है, यानी एक कंफर्मेशन होगा, उसके बाद या तो वो ट्रांजेक्शन फेल्ड हो जाता है या डियर फ्रेंड्स वो सीधा ट्रांजेक्शन फेल्ड ना होकर आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है। तो यहाँ पर आप लोगों के साथ होते ही होंगे, आप फोन पे यूज करते होंगे, भीम ऐप भी यूज करते होंगे, पेटीएम भी यूज करते होंगे, आपके बैंक की एप्लीकेशन भी यूज करते होंगे। तो डियर फ्रेंड्स वहां पर जो गेटवे ऑफ टाइम है, विद इन 1 सेकेंड टू 1 मिनट की जो टाइम ड्यूरेशन है वो आपको यहाँ पर बताती है कि आपका 10,000 रुपये जहां पर पेमेंट आपने भेजा है उसकी टाइम ड्यूरेशन जो है विद इन 1 सेकेंड टू 1 मिनट था, लेकिन कंफर्मेशन एक ही बार होगी, कंफर्मेशन एक ही बार होगी। इसका मतलब यहाँ से हमको पता लग गया कि यहाँ पर अगर वो पेमेंट एक बार में कंफर्म नहीं हुआ तो डियर फ्रेंड्स ये 1 सेकंड से लेकर ये 1 मिनट कौन बता रहा है, यहाँ पर ही यही समझने की बारी है डियर फ्रेंड्स। यहीं से क्रिप्टो करेंसी का जन्म होता है, यहीं से आपकी क्रिप्टो इंडस्ट्री का इस्तेमाल होता है, यहीं से आपकी बिटकॉइन की शुरुआत होती है। तो डियर फ्रेंड्स एक बार आप लोग कमेंट करेंगे फटाफट से कि ये 1 मिनट से जो 1 सेकंड से लेकर 1 मिनट की जो टाइम ड्यूरेशन है ये कौन बताता? एक बार किसी को पता तो कमेंट कर सकते हैं क्या? ये कौन बताएगा डियर फ्रेंड्स? कमेंट कर सकते हैं आप लोग यदि आपको जानकारी है तो। 1 सेकंड से लेकर 1 मिनट का टाइम ड्यूरेशन ये कौन बता रहा? क्या एक्सिस बैंक बता रहा या एसबीआई या कोई और ही पार्टी आ रही है बीच में? तो यहाँ पर आप सभी लोगों ने कमेंट किया होगा, मैं आशा करता हूँ डियर फ्रेंड्स यहाँ पर आप सभी लोगों ने कमेंट किया होगा और कमेंट बहुत ही शानदार आया होगा क्योंकि मैंने कल ही बता दिया। बिल्कुल डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर बिल्कुल आप आरबीआई भी नाम ले सकते हैं या सेंट्रल बैंक भी ले सकते हैं, क्योंकि डियर फ्रेंड्स यहाँ पर मैं वापस लेता हूँ, यहाँ पर आपके सामने प्रेजेंट है और मैं यहाँ पर एक कलर लेता हूँ और इस कलर के तहत मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि डियर फ्रेंड्स जो एक मिनट से लेकर एक सेकंड से लेकर 1 मिनट की जो टाइम ड्यूरेशन है पेमेंट गेटवे, ये आपका डिसाइड करता है डियर फ्रेंड्स सेंट्रल बैंक। कौन डिसाइड करता है? सेंट्रल बैंक। तो इसका मतलब यहाँ से मेरे को ये नई चीज पता चली है कि डियर फ्रेंड्स आज अगर सेंट्रल बैंक ये कंफर्मेशन करवा रहा है कि आपका पेमेंट रिजेक्ट हो गया कि एक्सेप्ट हो गया, तो इसका मतलब सेंट्रल बैंक के पास कितने ट्रांजेक्शन होंगे डियर फ्रेंड्स? आप एक बार सोच के देखेंगे, क्या इंडिया में केवल आप ही हो जो आपने ही ट्रांजेक्शन किया? कितने लोग ट्रांजेक्शन करते होंगे? मुझे एक बार मैसेज कर सकते हैं एक बार, कितने ट्रांजेक्शन होते होंगे डियर फ्रेंड्स इंडिया के अंदर? बहुत सारे तो लिखेंगे इनफाइनाइट होते होंगे, अपने को थोड़ी पता है।
अरबों खरबों का ट्रांजेक्शन होता है डेली। तो ये तो कैलकुलेशन गलत सवाल पूछ लिया मैंने, ठीक है। कि इसका मतलब यहाँ से जाहिर सी बात है, क्योंकि इस सवाल के पीछे रीजन बहुत बड़ा है डियर फ्रेंड्स। मैंने इसीलिए पूछा आप लोगों से कि डियर फ्रेंड्स यदि लाखों करोड़ों अरबों ट्रांजेक्शन होता है तो आप सोच सकते हैं डियर फ्रेंड्स, यदि मैं एक एग्जांपल लेता हूं, एक बार आप लोग पहले इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं क्या डियर फ्रेंड्स? एक बार आप फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और एक पर्सन मनदीप जी आप फटाफट से व्हाट्सएप पे ग्रुप में भेज दीजिए इसको, जल्दी से, विदाउट टाइम गवाए जल्दी से भेज दीजिए। मैं आपको एक बहुत अच्छी चीज बताता हूँ। चलिए, ओके, थैंक यू। तो डियर फ्रेंड्स, जरा सोचना, यहीं से आपका क्रिप्टो करेंसी का जन्म होता है। अब बात बात आती है डियर फ्रेंड्स, हम भूल गए हैं एक्सिस बैंक एंड एसबीआई को, हम भूल गए हैं। हमने स्क्रीनशॉट लिया आप लोगों ने, हमने वहीं उसको रिजेक्ट कर दिया। हम कहां पर आ गए? क्योंकि हमारे टाइमर कौन ले रहा है, यहाँ पर टाइम कौन गिन रहा है, 1 सेकेंड टू 1 मिनट, कौन डिसाइड कर रहा है? सेंट्रल बैंक। तो हम तो इसके ऊपर चलेंगे, हमारे को क्या लेने देना है एक्सिस और एसबीआई से? हमारे को तो जो हमारा पेमेंट कंफर्म कर रहा है, हमारे को तो उससे वजूद है, उससे वास्तव है हमारा। तो इसका मतलब डियर फ्रेंड्स, अब बात आती है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, केंद्रीय बैंक जो हमारे को कंफर्मेशन दे रहा। अब डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं एक येलो कलर लेता हूँ और आप सभी लोगों से मैं पूछना चाहता हूँ, एक कैलकुलेशन करते हैं यहाँ पर। सपोज दैट, मान लीजिए यहाँ पर 1 करोड़ ट्रांजेक्शन आपके 24 आवर्स में हुए। ध्यान से समझना डियर फ्रेंड्स, 1 करोड़ ट्रांजेक्शन 24 आवर्स में हुए। तो इसका मतलब यहाँ से आप लोगों को क्लियर होना चाहिए, अगर मैं मान लू डियर फ्रेंड्स 1 करोड़ ट्रांजेक्शन हुए, इसके अगर 10% भी ट्रांजेक्शन अनकन्फर्म हो जाए, 10% ट्रांजेक्शन भी डियर फ्रेंड्स अनकन्फर्म हो जाए, USC अनकन्फर्मेशन हो जाए, तो इसका मतलब एक ही दिन के अंदर रिजल्ट आ चुका है, 10 लाख ट्रांजेक्शन। 10 लाख ट्रांजेक्शन जो है डियर फ्रेंड्स, वो पेंडिंग है। क्या है वो? पेंडिंग है। अब 10 लाख ट्रांजेक्शन यदि पेंडिंग है, तो जरा सोचिए। इसीलिए कोई भी गेटवे हो, चाहे आपकी बैंकिंग सेक्टर सेगमेंट एप्लीकेशन हो, चाहे आपका गेटवे हो, चाहे रोजर पे हो, पेटीएम हो, फोन पे हो, गूगल पे हो, कुछ भी हो, चाहे आपका एयरटेल बैंक पेमेंट बैंक है या पेटीएम पेमेंट बैंक है, कोई भी बैंक हो डियर फ्रेंड्स, एनीवन बैंक, जब इतना ट्रांजेक्शन होगा, इतने ट्रांजेक्शन पेंडिंग होगा, तो सपोर्ट सिस्टम आपको यही बोलता है कि सर आप वेट कीजिए, 24 आवर्स तो कम से कम लगेंगे, क्योंकि जब तक उसका क्लोजिंग पीरियड नहीं पता चलेगा, जब तक आपकी ट्रांजेक्शन का क्लोजिंग पीरियड पता नहीं चलेगा, तब तक सेंट्रल बैंक अथॉरिटी नहीं देता है कि आपका ट्रांजेक्शन हुआ है या नहीं। तो यहीं से आप लोगों को समझ में आ जाना चाहिए, इतनी सारी, इतनी डेप्थ में जाना पड़ रहा है डियर फ्रेंड्स, कि हमारे को करेंसी किसी थर्ड पार्टी पे डिपेंड कर रहा है पेमेंट, उसके बाद कंफर्मेशन के लिए सपोर्ट सिस्टम में डालना पड़ रहा है। तो डियर फ्रेंड्स, इसी कंडीशन, ये भी एक लिमिटेशन है, ठीक है। तो यहीं से आपको पता लग जाता है डियर फ्रेंड्स कि आपका पेमेंट कंफर्मेशन, यानी आपका अगर पेमेंट पेंडिंग में चला गया डियर फ्रेंड्स, हेल्ड हो गया और पेंडिंग में चला गया, तो उसका सॉल्यूशन में टाइम लगता है, क्योंकि उसको डियर फ्रेंड्स एक अलग पोर्टल पे
अलग पेंडिंग सॉल्यूशन पे रखा जाता है, और जैसे जैसे उनका ट्रांजैक्शन आईडी कंप्लीट होता जाता है वैसे वैसे वो ट्रांजैक्शन वापस आपके बैंक में। अच्छा, एक और बात ध्यान सुनना, बहुत ही अच्छी बात बताने जा रहा हूँ डियर फ्रेंड्स। ये तो चीज आपको समझ में आ ही गई होगी। अब डियर फ्रेंड्स यहाँ पर एक चीज और आपको समझने लायक जो है क्रिप्टो करेंसी के लिए, क्योंकि यहीं से देखिए ये तीन चार बातें ही यहाँ से आपको मोटिव करोगी क्रिप्टो करेंसी के लिए। तो डियर फ्रेंड 10 लाख ट्रांजेक्शन यदि पेंडिंग है तो मुझे एक बात बता सकते हैं डियर फ्रेंड्स, मुझे आप एक बात बता सकते हैं डियर फ्रेंड्स, कि जब पेमेंट फेल्ड हो जाता है हमारा, जब पेमेंट डियर फ्रेंड्स फेल्ड हो जाता है तो वो पेमेंट वापस अपने बैंक में ही क्यों आता है? कोई दे सकता है एग्जांपल? यहाँ पर भी अगर आप उदाहरण, आप रीजन दे सकते हैं तो एक बार कमेंट कर सकते हैं, फिर हम चलते हैं सीधे लिमिटेशन पे। ये चीज समझ में आ गई आप लोगों को? तो समझ लीजिए कि हम अब क्रिप्टो इंडस्ट्री में कदम रखने वाले हैं, क्योंकि यहीं से ये पॉइंट हमारे को इंडिकेट कर रहे हैं कि हमारे को इतना सारा लफड़ा नहीं चाहिए, इतना सारी चीजें हमें करना पड़ रहा है, इतना सारा बैंकिंग सेक्टर को करना पड़ रहा है। तो बहुत बड़ा एक मोड़ है, पार करना पड़ता है हमारे ट्रांजेक्शन को। तो इतनी सारी चीजें कंफर्मेशन होना, इतना सारा बल्क ट्रांजेक्शन होना, ये सारी चीजें रिप्रेजेंट करती है डियर फ्रेंड्स सेंट्रलाइज मार्केट को। तो डियर फ्रेंड्स मेरा क्वेश्चन आप लोगों से ये है कि जब ट्रांजेक्शन आपका फेल्ड हो जाता है तो ट्रांजेक्शन में पैसे आपके वापस आपके ही अकाउंट में क्यों आता है? तो आई होप आप लोगों ने कमेंट किया होगा, मैं आशा करता हूँ। हर पेमेंट अलग अलग यूटीआर कोड होता है, इसलिए सेम रिवर्ट हो जाता है। बिल्कुल। तो डियर फ्रेंड्स यहाँ पर आप लोगों ने आंसर दिया है, बिल्कुल 100% सही है। तो यहाँ पर डियर फ्रेंड्स अब चलते हैं लिमिटेशन पे। तो यहाँ पर सिंपल सा रीजन ये है, क्योंकि डियर फ्रेंड्स जब आप ट्रांजेक्शन करते हैं तो आपका यूटीआर ट्रांजेक्शन कोड होता है, वो डियर फ्रेंड्स कंफर्मेशन करता है कि सर इस पर्सन ने पेमेंट तो कर दिया, लेकिन ये पेमेंट अगर उस थर्ड पार्टी के पास चला जाएगा तो उसके पास ट्रांजेक्शन फेल्ड शो हो रहा है, तो उससे वो ट्रांजेक्शन कंफर्म नहीं हो पाएगा। तो यूटीआर से वो करता है वापस रिवर्ट, और वो पेमेंट मोड वापस बैकअप लेगा, और वहां से ट्रांजेक्शन सक्सेसफुली आपके वापस अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है। तो डियर फ्रेंड्स यहीं से हमारे को पता लग चुका है कि ऐसा भी होना चाहिए। मेरे अंदाज से गलत है, मेरे अंदाज से गलत। इसको मैं एक एग्जांपल से, छोटे से पॉइंट से मैं समझाने की कोशिश करता हूँ आप लोगों को। दुनिया के अंदर एक ऐसी कोई भी चीज होती नहीं है डियर फ्रेंड्स, यदि कोई धनुषधारी डियर फ्रेंड्स तीर कमान को छोड़ दिया है अपने हाथ से, कोई धनुधारी है अपनी तीर को अपने हाथ से छोड़ दिया है, तो वो तीर को वापस नहीं ले सकता। दूसरा उदाहरण, मैंने वर्ड आपके सामने, मैं सेशन ले रहा हूं, मैं वर्ड बोलता जा रहा हूं, मैं वापस उसको बैकअप नहीं ले सकता क्योंकि मैं बोल रहा हूं। अगर ये सॉफ्टवेयर का कोड होता तो फिर भी बैकअप बनता है, लेकिन मैं बोलता जा रहा हूँ, रिकॉर्ड होगा केवल। तो इसका मतलब डियर फ्रेंड दुनिया के अंदर ऐसी कोई चीज है जो वापस रिवर्ट हो जाना चाहिए। तो ये भी एक बहुत बड़ा पॉइंट है, क्योंकि ये तीर अगर जा चुका है तो ये तीर वापस नहीं आना चाहिए, क्योंकि जब पेमेंट आपने कर ही दिया है तो आपने वापस लेने के लिए नहीं किया है। समझना बात, ये भी क्रिप्टो करेंसी का बहुत बड़ा उदाहरण है। भाई आपने, कोई धनुधारी है, उसने अपना तीर को छोड़ दिया है, तो डियर फ्रेंड्स वो तीर जो निशाना जहां पर साधा है वहीं पे जाके लगना चाहिए। यानी आपने जिस अकाउंट नंबर में पेमेंट किया है तो वो पेमेंट जाना ही चाहिए। उसमें फेल्ड वगैरह ये सारे यूटीआर कोड, ट्रांजेक्शन कोड तो आना ही चाहिए। देखिए यूटीआर कोड भी आ रहा है, तो इसका मतलब डियर फ्रेंड्स यहाँ पर वो पेमेंट जाना चाहिए। जब ट्रांजेक्शन आईडी आ चुकी है तो फिर वो पेमेंट वापस रिवर्ट क्यों?
तो डियर फ्रेंड्स, इसी के साथ हम पहुंचते हैं इसके 4 इंपॉर्टेंट लिमिटेशन को और जानेंगे। तो ये सारी चीजें आप लोगों ने देखी। अब डियर फ्रेंड्स, हम पहुंचते हैं हमारी मेन लिमिटेशन, जिसके अंदर आप लोग सभी लोग जानेंगे कि डियर फ्रेंड्स, सभी लोग आप लोग जानेंगे कि इसका सबसे ज्यादा मोटिव पॉइंट क्या है, सबसे ज्यादा एक्टिव पॉइंट क्या है। तो डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर आपके सामने नेक्स्ट पॉइंट ओपन है और इसकी स्टडी हम सीधा पहुंचते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। तो डियर फ्रेंड्स, टॉपिक 4 था, बिटकॉइन को समझने से पहले सेंट्रलाइज मार्केट को समझे। हमारा टॉपिक 4 था। तो उसके अंदर डियर फ्रेंड्स, हमने कल लिमिटेशन दी थी। पहली लिमिटेशन, ट्रांजेक्शन पेयर वेरिफिकेशन ओनली वन टाइम। तो अभी मैंने आप लोगों को समझा दिया, क्योंकि सेंट्रलाइज सिस्टम है तो ट्रांजेक्शन अगर एक बार में कंफर्म नहीं हुआ है उस यूटीआर कोड से, इस ट्रांजेक्शन आईडी से, तो डियर फ्रेंड्स फिर वो ट्रांजेक्शन आपको वापस रिवर्ट होगा, यानी वो पेमेंट आपके वापस अकाउंट में क्रेडिट होगा। उसके अलावा कोई उपाय नहीं है। तो डियर फ्रेंड्स, ट्रांजेक्शन वेरिफिकेशन ओनली वन टाइम है, तो जिससे डियर फ्रेंड्स ट्रांजेक्शन जल्दी फेल्ड हो जाते हैं। क्योंकि डियर फ्रेंड्स, मुझे एक बात बताइए डियर फ्रेंड्स, ये पहला है पॉइंट है, ये दूसरा सर्किल है। अब मैं आप लोगों से पूछता हूँ, मैं आप लोगों से जवाब चाहता हूँ, ये पहला पॉइंट है, ये दूसरा पॉइंट, ठीक है। अब डियर फ्रेंड्स, मुझे ये बताइए कि इस सर्वर से ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, बार बार ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, यहाँ पर बार बार ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ से मान लीजिए 100 ट्रांजेक्शन हुए, एक बैंक से मान लीजिए 100 ट्रांजेक्शन हुआ, ठीक है। अब यहाँ पर ये सेगमेंट को समझने के लिए, ये क्रिप्टो के अंदर भी डियर फ्रेंड्स एक ऐसा ही डायग्राम आएगा। तो मैं आप लोगों को पहले ही प्रेजेंट कर देता हूँ। डियर फ्रेंड्स, किसी भी पेमेंट मोड का जो होता है, ये डायग्राम आप ध्यान रखना, बहुत अच्छा है डियर फ्रेंड्स। इससे आपको बहुत सिंपल भाषा में समझ में आएगा। चलिए मैं आज ही बता देता हूँ आप लोगों को, टाइम है अपने पास। चलिए इसको भी हम क्रिप्टो करेंसी का सेशन बना लेते हैं। जब हम ये सारी चीजें कर ही लिए हैं तो हम देखते हैं डियर फ्रेंड्स, हम ये सारी चीजें जब एनालिसिस कर ही लिया है, चलिए इसके बारे में समझते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, ध्यान से समझना इस डायग्राम। ये क्रिप्टो करेंसी के अंदर भी काम करेगा और करेंसी के अंदर भी काम करेगा ये डायग्राम। ध्यान से समझना। ये पहला सर्किल है, ये दूसरा सर्किल है और ये तीसरा सर्किल है, ठीक है। यहाँ पर मैंने 3 सर्किल आपके सामने प्रेजेंट किया है। अब डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं लेता हूं एक रेड कलर। रेड कलर में मान लीजिए मैंने, मेरा कोई फ्रेंड है, उसको पेमेंट किया, यानी मैं हूं डियर फ्रेंड्स, मान लीजिए ये ए पर्सन है, ठीक है, और ये बी पर्सन है और ये सी पर्सन है, ठीक है। इस डायग्राम से समझ में आएगा डियर फ्रेंड्स, आपको क्रिप्टो करेंसी भी समझ में आएगी और करेंसी भी समझ में आएगी। अब ए पर्सन मान लीजिए मेरे को मान लीजिए, ठीक है, सिंपल भाषा में समझने के लिए ए पर्सन को मेरे को मान लीजिए। और डियर फ्रेंड्स, बी पर्सन कौन है, जिसको मैं पेमेंट सेंड कर रहा हूं, यानी मैं हूं डियर फ्रेंड्स यहाँ पर सेंडर, ठीक है। और बी कौन है डियर फ्रेंड्स, रिसीवर, ठीक है। बी कौन है डियर फ्रेंड्स, रिसीवर।
ठीक है, बी कौन है? रिसीवर। ठीक है, रिसीवर। ए है सेंडर, यानी मैं मान लीजिए, और बी कोई दोस्त है, उसको मैंने, बी को जो रिसीवर है, मैंने डियर फ्रेंड्स यहाँ पर एक और कलर ले लेता हूँ। मैंने 10,000 रुपीज भेजा। सेम डियर फ्रेंड्स, ब्लॉकचेन के अंदर भी ट्रांजेक्शन इस तरह ही होगा, और मैं आपको ये डायग्राम बताऊंगा जब हम आगे सेशन लेंगे। तो डियर फ्रेंड्स, सेम एज इट इज डायग्राम आपको बताऊंगा ब्लॉकचेन के अंदर। आप लोगों ने पता नहीं देखा है कि नहीं देखा, लेकिन मैं आपको इसको 100% बताऊंगा ब्लॉकचेन के कंफर्मेशन ट्रांजेक्शन में जाके। ऐसा ही डायग्राम आपको बताऊंगा, ठीक है। तो डियर फ्रेंड्स, ये है आपके सामने, ए सेंडर है और बी जो है वो रिसीवर है। अब ये सी कौन है? ये सी कौन है? ये तो नया बंदा आ गया। तो डियर फ्रेंड्स, ये सी कौन है? तो अगर आप करेंसी का नाम ले रहे हो, इसको सेंट्रल बैंक समझ लीजिए। कौन है ये? सेंट्रल बैंक। तो डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने एक और कदर लिया था। तो डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर मान लीजिए आपने 10,000 रुपये ट्रांजेक्शन किया है, तो पहले कंफर्मेशन, ट्रांजेक्शन कंफर्मेशन कौन करेगा? सी। उसके बाद जैसे ही सी ने कंफर्म करेगा, उसके बाद बी के पास पेमेंट जाएगा। तो डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको क्या लग रहा है? सेंडर जो है रिसीवर को पेमेंट तभी करेगा जब सी का संकेत मिलेगा, सी का सिग्नल मिलेगा कि सर पेमेंट को कंफर्म कर दिया जाए। ये जो डायग्राम देख रहे हैं आप लोग, ये फिजिक्स का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है। बहुत अच्छा टॉपिक भी है ये, और इसके बड़े बड़े क्वेश्चन बनते हैं डियर फ्रेंड्स इसी पे। और इसी कारण से इसका डायग्राम जो है वो ट्रांजैक्शन कंफर्मेशन में दिखाता है। और बहुत अच्छा टॉपिक है, अच्छा लगता है इस कैलकुलेशन को करने में। इस पे मैं कैलकुलेशन भी करी है मैंने मैथमेटिकल में, तो वो तो हम बाद में डिस्कशन करेंगे। लेकिन बस आपको ये सिंपल समझ में आ जाना चाहिए कि डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर ए जो है वो सेंडर है, बी जो है वो रिसीवर है, और सी है जी डियर फ्रेंड्स ट्रांजेक्शन कंफर्मेशन, जिसे अपन सेंट्रल बैंक समझ रहे हैं। तो डियर फ्रेंड्स, यहीं से आप लोगों को समझ में आ जाना चाहिए कि डियर फ्रेंड्स, यदि जब तक सी कंफर्मेशन नहीं करेगा, तो यहाँ पर बी तक पेमेंट पहुंचना बहुत मुश्किल है। बी तक पेमेंट पहुंचना बहुत मुश्किल है। तो डियर फ्रेंड्स, ये रोड मैप किस तरह से चलता है आपके सामने, अब मैं इसको डॉट डॉट करके बताता हूँ, फिर आपको अच्छे से पता चल जाएगा। तो यहाँ पर हम डॉट रिप्रेजेंट करेंगे, यहाँ पर हम डॉट रिप्रेजेंट करेंगे इस लाइन से। तो डियर फ्रेंड्स, ये प्रोजेक्ट लाइन जो है ये इस तरह से काम करती है। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है आप लोगों को? यानी ए सेंडर ने, ए ने पेमेंट तो कर दिया, लेकिन डियर फ्रेंड्स, पेमेंट करने के बाद कंफर्मेशन इस तरह से जाता है। और अब देख सकते हैं, अब ट्रांजैक्शन जो फेल्ड होता है, तो इसका मतलब मुझे एक बात बता सकते हैं, इस डायग्राम से आप लोगों को कुछ नया चीज पता चल रहा है डियर फ्रेंड्स? जब ट्रांजैक्शन फेल्ड हो ही चुका है, तो बी के पास तो पेमेंट पहुंचा ही नहीं है। तो आप सोचिए, जरा सोचिए, इस डायग्राम से आपको पता चल रहा होगा। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्लीज, फिर मैं आपको एक नई चीज बताऊंगा आपको। यहीं से इस डायग्राम से पता चल जाएगा। और इस डायग्राम के तहत ही डियर फ्रेंड्स, क्रिप्टो करेंसी में इसको लाइव लिया गया है, और जिससे बहुत ही अच्छी नॉलेज मिलती है इस डायग्राम से।
मेरे को भी समझने में बहुत टाइम लगा था इस चीज को, और जब समझा तो पाया कि ये बहुत ही अच्छी पॉइंट है और समझना चाहिए इस चीज को। तो एक बार फटाफट से स्क्रीनशॉट लेके भेज दिया आप लोगों ने। चलिए, तो मैं उस पे चलता हूँ जो आपने स्क्रीनशॉट भेजा है। क्या नहीं भेजा डियर फ्रेंड्स आप लोगों ने? चलिए, वेरी गुड, आ गया। तो डियर फ्रेंड्स, इसी की सहायता से हम फटाफट से जानने की कोशिश करते हैं, फटाफट जानने की कोशिश करते हैं। डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर आपके सामने ये स्क्रीनशॉट था, ये भी अभी। अब मैं यहाँ पर आप लोगों को बताना चाहूंगा, यहाँ पर मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा डियर फ्रेंड्स कि हमारे लिए ये बहुत ही बड़ा पॉइंट है। और आप लोगों को मैं यहाँ पर प्रेजेंट करना चाहूंगा कि डियर फ्रेंड्स, मुझे एक बात बताइए, मैं आप लोगों से क्वेश्चन करना चाहता हूँ, दिल से क्वेश्चन करना चाहता हूँ कि यहाँ पर मैंने एक कलर लिया है, येलो कलर नहीं हम लेंगे, ब्लू कलर लेते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, मुझे एक बात बताइए, फटाफट से आप आंसर करेंगे। जब ट्रांजैक्शन फेल्ड हुआ था, तो डियर फ्रेंड ट्रांजैक्शन तो ए और सी के बीच ही चल रहा, यानी एक सेंडर और एक सेंट्रल बैंक कंफर्मेशन के पास ही पेमेंट का गेटवे का काम चल रहा है। तो डियर फ्रेंड्स, बी के पास पेमेंट क्यों भेजेगा? यहाँ से इस डायग्राम से कुछ समझ में आ रहा है आप लोगों को? यानी केवल बातचीत जो है ट्राइंगल मोड पे केवल ए और सी के बीच में चल रहा है, बी तो बहुत दूर निकल गया, बी तो बहुत कोसों दूर है, और नजदीक कौन है? ए और सी। तो इसका मतलब यहीं से आप लोगों को समझ में आ गया होगा, जब आपका पेमेंट रिवर्ट होता है तो सेंट्रल बैंक वापस, क्योंकि कंफर्मेशन नहीं हुआ, तो वापस आपके अकाउंट में सेंड कर देता है। तो डियर फ्रेंड्स, ये डायग्राम समझ में आ गया होगा आप लोगों को, और इसी कारण से डियर फ्रेंड्स ये पेयर युगम को चुनता है, और इस तरह से आपका पेमेंट कंफर्म होता है। ठीक है, तो डियर फ्रेंड्स, इसी के साथ हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट पे, और हम लिमिटेशन को कंप्लीट करते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, ये सारी चीजें हम डिस्कशन किया। उसके बाद में डियर फ्रेंड्स हमने लिखा था सेकंड पॉइंट, इफ बैंक फाल्स यू विल बी ओनली गेट लिमिटेड फंड। यानी डियर फ्रेंड्स, यानी डियर फ्रेंड्स, सिंपल सी डेफिनेशन है कि यदि यदि डियर फ्रेंड्स, जब डिजिटल मनी ट्रांजैक्शन नहीं था, तो डियर फ्रेंड डिजिटल वर्ल्ड नहीं था, तो उस टाइम डियर फ्रेंड्स क्या होता था? डिजिटल मनी ट्रांजैक्शन नहीं था, तो उस टाइम डियर फ्रेंड्स हमारा 1 लाख रुपए भी बहुत सारी बार 10,000 रुपए में कन्वर्ट हो जाता था, क्योंकि उसका डिजिटल कोड जो है वो बहुत ही हार्ड था, यानी बहुत ही, उसको कंफर्मेशन कराना बहुत मुश्किल था उस ट्रांजेक्शन कोड को। लेकिन आज डियर फ्रेंड्स हमारे लिए बहुत सारी चीजें आ चुका है, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और ऑनलाइन पेमेंट गेटवे आ चुका है, जिसके कारण से ट्रांजेक्शन में ऐसा सब कुछ नहीं होता है। और डियर फ्रेंड्स, हम हमारे लिए ये भी एक लिमिटेशन हो गई, क्योंकि आपने आज आया है ये तो बदलते ट्रेंड के अनुसार। पहले तो डियर फ्रेंड्स कि मैंने 1 लाख रुपए भेजे और 10,000 ही रिसीव हो रहा, तो सबका दिमाग खराब हो जाएगा यहाँ पर। तो इसका मतलब डियर फ्रेंड, तीसरा पॉइंट पे चलते हैं। तीसरा पॉइंट यहाँ पर ये है, तीसरा पॉइंट है वो इम्पोर्टेंट है डियर फ्रेंड्स, आप सभी को जानना चाहिए। तीसरा इम्पोर्टेंट क्या है? तीसरा पॉइंट इम्पोर्टेंट है, सेंट्रलाइज सिस्टम। सेंट्रलाइज सिस्टम
सेंट्रलाइज सिस्टम की सबसे बड़ी दुर्भाग्य वाली बात जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, और ये आप सभी लोग जानकार है डियर फ्रेंड्स, इस बात से आप सभी लोग जानकार है कि डियर फ्रेंड्स, इस सेंट्रलाइज सिस्टम में इस वन पेमेंट कंफर्मेशन के कारण डियर फ्रेंड्स, आपका कोई भी अकाउंट है, आप सभी लोगों के डियर फ्रेंड्स किसी के भी बैंक अकाउंट है, मुझे आप बस ये बता दीजिए कि आपका अकाउंट कौन से बैंक में है, तो मैं डियर फ्रेंड्स आपको तुरंत बता सकता हूँ कि आप क्या बैंक अकाउंट में कितना फंड पड़ा हुआ है। और यानी अगर मेरा मैनेजर डियर फ्रेंड्स, आपके जितने भी आप लोग जुड़े हुए हैं जूम कॉल पे, और डियर फ्रेंड्स आप सभी के जहां जहां अकाउंट है, और यदि मेरी मैनेजर से जानकारी है और मेरा अच्छा रिलेशन है, तो मैं यहाँ से आप लोगों को तुरंत पता लगवा सकता हूँ कि आपके अकाउंट में कितना फंड रखा हुआ है, कितना ट्रांजैक्शन हुआ है। तो ये बहुत ही बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है, और इसी कारण से डियर फ्रेंड्स स्कैम्स जो होते हैं उनको भी जन्म देता है। तो ये एक बहुत बड़ी सीमा है इस सेंट्रलाइज सिस्टम को लेकर। डियर फ्रेंड्स, इस सेशन ये लिमिटेशन को जरूर देखें, क्योंकि ये आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है डियर फ्रेंड्स। ये दुर्भाग्य की बात है हम सभी लोगों के लिए कि डियर फ्रेंड्स, आज आपके अकाउंट्स को यदि मैं आपको यहाँ से ही अगर चेक कर रहा हूँ आपके अकाउंट में, और मैंने अभी ऐसा हुआ है, अभी प्रेजेंट की बात है, अभी मैंने 15 दिन पहले मैं एमपी के अंदर था, तो डियर फ्रेंड्स हुआ क्या कि 50,000 रुपीज मैंने मशीन के अंदर डिपॉजिट किया, और दुर्भाग्यपूर्ण से डियर फ्रेंड्स जिस अकाउंट में मैंने पैसा वहां डिपॉजिट किया, और वो पैसा जो है वो मशीन का सर्वर डाउन हुआ और वो पैसा उसी के अंदर उलझ गया। तो इसका मतलब डियर फ्रेंड्स, जब दूसरे दिन में बैंक पहुंचा वापस, तो उन्होंने मैंने बोला कि सर, मैंने जिस अकाउंट में पैसा डाला है, क्योंकि मेरे 50,000 रुपए मैंने डिपॉजिट कर चुका हूँ, तो इसका मतलब उनके पास पेमेंट गया होगा। तो आप तुरंत क्या कीजिए, मैनेजर से मेरी अच्छी जानकारी थी, तो मैंने कहा कि सर आप तुरंत ऐसा कीजिए, इस बैंक अकाउंट में फटाफट से इसके सर्वर पे जाइए और मुझे तुरंत बताइए कि इसके अकाउंट में कितना ट्रांजेक्शन हुआ है और ये 50,000 रुपये डिपॉजिट हुआ या नहीं। तो मैंने डियर फ्रेंड्स पूरा 12 महीने का स्टेटमेंट निकलवाया। तो आप देख सकते हैं, यानी आप किसी भी अकाउंट की जानकारी निकलवा सकते हैं, और ये बहुत गलत बात है, क्योंकि यदि आपके अकाउंट की जानकारी कोई थर्ड पर्सन निकाल रहा है, तो इसका मतलब डियर फ्रेंड्स क्या स्कैम्स को जन्म देगा। एक बार आप लोग कमेंट करेगा डियर फ्रेंड्स, ये स्कैम्स के सबसे बड़े फंडे हैं। लोग कैसे स्कैम करते हैं, यानी आज आपके अकाउंट का पैसा अगर किसी को थर्ड पार्टी को पता चल रहा है, तो डियर फ्रेंड्स आप समझदार हैं, आप सभी लोग, क्या स्कैम्स होंगे इसे आप लोग कमेंट कर देंगे। आप एक बार कमेंट करेंगे आप लोग, क्योंकि आप सभी के अकाउंट डियर फ्रेंड्स बैंक अकाउंट में पैसे होते हैं। और डियर फ्रेंड्स, यदि आज आपके बैंक अकाउंट की किसी थर्ड पार्टी को पता चलता है, और यही कारण है डियर फ्रेंड्स कि आज आपके कैसे पता चल जाता है लोगों को कि आज आपके अकाउंट में जिनके अकाउंट में 5 लाख 10 लाख 20 लाख 50 लाख 1 करोड़ रुपए होते हैं, और उनके अकाउंट खाली हो जाते हैं, लिंक पे क्लिक करते हैं, उनको कैसे पता चलता है? वो लिंक उसी के पास क्यों पहुंचता है जिसके बैंक अकाउंट में ज्यादा पैसा होता है? एक बार जरा सोचिए, ये सेशन नहीं है, मैंने अभी क्रिप्टो करेंसी का नाम नहीं लिया, लेकिन डियर फ्रेंड्स ये धरातल से जुड़ी हुई बातें हैं, ये लिमिटेशन है हमारे, ये इंडिया ही नहीं पूरे वर्ल्ड के लिए बात है, क्योंकि बैंक सभी जगह है। तो ये सेंट्रलाइज सिस्टम की लिमिटेशन है, इसकी सीमाएं हैं, ये गलत पॉइंट है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये स्कैम्स को जन्म देते हैं। तो आप सभी लोगों ने कमेंट किया डियर फ्रेंड्स, बिल्कुल यस लिखा आप सभी ने, ठीक है। तो डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर यहाँ पर सबसे बड़ी बात यहाँ पर सबसे बड़ी बात डियर फ्रेंड्स, सभी ने यस लिखा है, ठीक है। तो यहाँ पर सभी को पता चल चुका है कि हम सभी लोगों के लिए डियर फ्रेंड्स ये स्कैम्स को जन्म देता, और इस कारण से हमारे को
बहुत सारी घटनाओं का सामना करना पड़ता है, बहुत सारी घटनाओं को सामना करना पड़ता है डियर फ्रेंड्स। तो ये सारी चीजें हमारे लिए पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो गलत मोड़ है। अब इसी के साथ डियर फ्रेंड्स हम पहुंचते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, और यहाँ पर राइट डाउन करेंगे। तो डियर फ्रेंड्स ये सेंट्रलाइज सिस्टम के कारण से, इस सेंट्रलाइज सिस्टम के कारण से हमें ये बहुत सारे फंडे अपनाने पड़ते हैं डियर फ्रेंड्स, और जिसके कारण से हमारे को सारी चीजें, गलत चीजों का उठाना पड़ता है हमारे को उदाहरण। और यहाँ पर हम लिखेंगे एनी पर्सन, एनी पर्सन कैन सी योर अकाउंट, योर बैंक अकाउंट डिटेल्स। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा लिमिटेशन पॉइंट है। अगर मैं फोर्थ पॉइंट की बात करूं तो हुज टैक्स, हुज टैक्स, हुज टैक्स यानी ट्रांजेक्शन। हुज टैक्स मीन्स, huge tax means transaction, big fund, transaction, big fund, big fund, closing। That means dear friends, huge tax का मतलब है, बहुत सारी बार आप लोगों ने देखा होगा, यदि आपने डियर फ्रेंड्स, बहुत सारे बैंक्स की लिमिट होती है 20,000 रुपये प्रति दिन का, 24 आवर्स का। तो और आप चाहते हैं कि डियर फ्रेंड्स उसमें ट्रांजेक्शन बढ़ाना चाहते हैं, ये हमारा ट्रांजेक्शन जाता है, तो वो लोग क्या करते हैं, तो बहुत सारी बार आपके एसएमएस के पे रुपए लगवा देते हैं, या बहुत सारी बार क्या करते हैं डियर फ्रेंड्स, आपके जो ट्रांजेक्शन कोड है तो उस पे आपका टैक्स लगाना शुरू कर देते हैं। यानी अगर आपने 1 लाख का ट्रांजेक्शन कर दिया, या 50,000 का ट्रांजेक्शन कर दिया, या 20,000 का ट्रांजेक्शन कर दिया, तो डियर फ्रेंड्स वो क्या करते हैं, 50 रुपए 100 रुपए टैक्स लगा देते हैं फटाफट से। तो यानी आप ट्रांजेक्शन चार्जेस भी समझ सकते हैं इस चीज को, या आप पेमेंट गेटवे चार्जेस भी समझ सकते हैं। बट पैसा कटना इसका मतलब हमारे लिए ह्यूज टैक्स लग रहा है। यानी हम अगर पेमेंट ट्रांसफर कर रहे हैं तो हमारे को यहाँ पर एज ए टैक्स भरना पड़ रहा है, एज ए टैक्स हमारे को यहाँ पर पैसा भरना पड़ रहा है। ठीक है, तो डियर फ्रेंड्स ये सबसे बड़ी बात है, ये हमारे लिए सबसे बड़ी बात है। तो यहाँ पर ये फोर्थ पॉइंट कंप्लीट होता है। उसके बाद डियर फ्रेंड्स नेक्स्ट नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट लिमिटेशन है इंश्योर्ड। इंश्योर्ड दैट मीन्स you can hack any banking accounts। यानी डियर फ्रेंड्स वेबसाइट्स होती है, आप सभी को पता है, और वेबसाइट होती है चाहे वो कितना ही सर्वर उसका मजबूत हो, चाहे उनका खुद का ही सर्वर क्यों ना हो, खुद का ही डोमेन क्यों ना हो, लेकिन डियर फ्रेंड्स हर वेबसाइट हैकेबल है। यानी कोई बड़ा अगर हैकर आ जाए डियर फ्रेंड्स और वो सारी चीजों को हैकेबल कर दे तो डियर फ्रेंड्स पॉसिबल है, क्योंकि वेबसाइट है, उस पे सारा जितना डेटा है वो डियर फ्रेंड्स यहाँ पर चुरा सका मतलब डेटा को चुरा सकता है यहाँ से। तो डियर फ्रेंड्स ये भी बहुत बड़ा पॉइंट है, क्योंकि डेस यहाँ सेंट्रलाइज सिस्टम है, तो ऑन ट्रांजेक्शन मोड चलता है पूरा। ये जरूर है कि प्राइवेसी पूरी रहती है, लेकिन अगर अच्छा हैकर है, अच्छा जानकार है, तो बैंकिंग सेक्टर, बैंकिंग वेबसाइट्स को हैक भी कर लेते हैं। तो ऐसा हुआ है, शायद 1 या 2 बार हुआ है। ठीक है, जो बड़े बैंक्स है, दुबई के अंदर भी हुआ था शायद 1 बार।
तो ये डियर फ्रेंड्स ये बहुत बड़ी नॉर्म्स है, बहुत बड़ी टर्म्स है जिसको हमें जानना जरूरी है। ठीक है, उसके बाद डियर फ्रेंड्स सिक्स्थ पॉइंट की बात करें। सिक्स्थ पॉइंट की अगर बात करें तो सिक्स्थ पॉइंट जो है आपके सामने वो है डियर फ्रेंड्स, सिक्स्थ पॉइंट की अगर मैं बात करूं, सिक्स्थ पॉइंट की अगर हम बात करें, नो पॉसिबिलिटीज, नो पॉसिबिलिटी टू लिक्विडिटी liquidate liquidate big funds। ये भी बहुत बड़ी सीमा डियर फ्रेंड्स, इसको सिंपल भाषा में समझ लीजिए कि नो पॉसिबिलिटी टू लिक्विडिटी बिग फंड। अब मान लीजिए डियर फ्रेंड्स, आज आप लोग डियर फ्रेंड्स, आज 50,000 रुपए, 1 लाख रुपए आपको पैसे निकलवाने हैं डियर फ्रेंड, तो आप कहाँ जाते हो? बैंक में चले जाते हो, तुरंत आप कैश निकलवा के ले आ जाते हो पेमेंट। अब डियर फ्रेंड्स हम तो हो गए एक नॉर्मल इंसान, लेकिन डियर फ्रेंड्स एक बात बताइए, एक बात बताइए डियर फ्रेंड्स कि कोई बैंक है एक्सिस या एसबीआई या आईसीआईसी, और वहां पर रिलायंस इंडस्ट्री के मालिक अंबानी जी वहां पर जाते हैं और वो बोलते हैं सीधे बैंक में जाके कि सर मेरे को 100 करोड़ रुपए निकाल के दो, अभी के अभी, अभी के अभी 50 करोड़ रुपए निकाल के दो। तो डियर फ्रेंड्स बैंक के मैनेजर सभी खड़े हो जाएंगे और उनको यही बोलेंगे कि सर ये पेमेंट बकेट हमारे पास इतनी लिक्विडिटी नहीं है, मैं हम आपको मेन ब्रांच पे कॉल करेंगे, मेन ब्रांच पे कॉल करके जाने, क्योंकि बड़ा फंड है 50 करोड़ 100 करोड़ रुपए, तो जाने कितनी ब्रांच का पैसा, कितनी ब्रांचों का पैसा इकट्ठा करेंगे तब जाके उनको पैसा देंगे। तो डियर फ्रेंड्स ये भी बहुत बड़ी लिमिटेशन है, यानी आप इतना बड़ा पेमेंट एक साथ दे नहीं सकते, तो कितनी बड़ी बात है। तो ये सेंट्रलाइज सिस्टम है डियर फ्रेंड्स, इस कारण से ये सारी चीजें हमारे लिए डिफेक्ट पॉइंट है, इसलिए हमें दिक्कत आती है। लेकिन अब कैसा रहेगा डियर फ्रेंड्स कि ये सारी ही चीजों के से छुटकारा मिल जाए, तो अब हमारा नेक्स्ट सैटरडे से स्टार्ट हो रहा है डियर फ्रेंड्स क्रिप्टो करेंसी के नए सेगमेंट स्टार्ट होंगे। तो डियर फ्रेंड्स आज का सेशन बस इतना ही। आपके कोई भी डाउट्स हैं तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं फटाफट से। मार्केट चालू होने वाला रात को 2:30 बजे, तो डियर फ्रेंड्स कोई भी आपकी इंक्वायरीज है तो आप कमेंट कर सकते हैं फटाफट से। तो यहाँ पर फर्स्ट कमेंट आया जीबीपी यूएसडी, जीबीपी यूएसडी का सर अभी मंडे का ओपनिंग 32 से नीचे था, 32,500 के समथिंग है। तो पॉसिबिलिटीज है इस वीक पूरा वीकली चार्ट पे 30,500 तक आने का। यहाँ से 2,000 से 2,500 पॉइंट गिरने की पूरी उम्मीद है जीबीपी यूएसडी पे। नेक्स्ट यूरो यूएसडी, जीबीपी यूएसडी बाय में कितना जाएगा सर? अभी नजर नहीं आ रहा। यूरो यूएसडी वैसे 18,500 पे है, अगर 18,150 पे होता तो शायद पॉसिबल था 16,500, लेकिन फिर भी उम्मीद है 17,500 या 17,000 से लेकर 19,000 के बीच में इस बार यूरो यूएसडी का मुकाम रहेगा।
हो सकता है अगर डॉलर 1 रुपए की भी रिकवरी ले ले तो पॉसिबल है डियर फ्रेंड्स की मार्केट का मूवमेंट हो सकता है आपका 16,000 जाने तक भी पूरी उम्मीद हो सकती है 100%। जेबीपी यूएसडी का मैंने बता दिया। रिपीट ट्रेंड ऑफ जीबीपी यूएसडी। जीबीपी यूएसडी का ट्रेंड जो है वो मैंने बता दिया डियर फ्रेंड्स। पहले बाय पोजीशन बनाएगा। जीबीपी जेपीवाई अभी डियर फ्रेंड्स 141 के ऊपर वीकली चार्ट पे क्लोजिंग किया है, तो वैसे हाईएस्ट पॉइंट पे है और वीकली चार्ट पे शायद ओवरबॉट भी है, तो पॉसिबल है इस बार 139 तक आने की पूरी उम्मीद है इस वीक। तो डियर फ्रेंड्स इसी के साथ मार्केट की ओपनिंग है और कल मार्केट शुरुआत कर रहा है, तो जिन भी लीडरशिप की ज्वाइनिंग करना है फटाफट से ज्वाइन करें और ऑक्टा एपेक्स में अकाउंट बनाएं, ट्रेडिंग शुरुआत करें कल ही और एक्टिवेशन स्टार्ट करें। और आपके लिए गुड न्यूज आ रही है कल और परसों, तो हमारे लिए डियर फ्रेंड्स पॉसिबिलिटीज बहुत सारी है। अपना खुद का आरओआई आप खुद जनरेट कर रहे हैं, तो हमारे लिए पॉसिबिलिटीज डे बाय डे बढ़ती जा रही है। तो डियर फ्रेंड्स इसी के साथ हम बढ़ते हैं आगे और मिलते हैं डियर फ्रेंड्स कल के सेशन में। ओके, गुड नाइट ऑल ऑफ यू, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।